एवरीवन, वेलकम टू संचिति फैशन डिजाइनर। आइए दोस्तों, आज हम 40 इंचेज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं। और प्रिंसेस कट ब्लाउज बहुत ही सुंदर और फिटिंग में और पहनने में बहुत ही इजीलेबल होता है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग में आपको बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ। और सबसे पहले 40 इंचेज चेस्ट और 34 हमारी कमर होगी। और इसी के अकॉर्डिंग दो नेप के अकॉर्डिंग जो फुल आपको परफेक्ट कटिंग मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले शोल्डर लेंगे 6 इंचेज और 6 इंचेज ही हम शोल्डर के नीचे जो आर्म होल है उनको लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट पे चलेंगे। चेस्ट का चौथा भाग 40 का चौथा भाग 10 प्लस हम करेंगे 2 इंच। प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने के लिए जो बीच की स्टिचिंग आती है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और कुछ बहनें में ये पूछती है कि एक्स्ट्रा ये समझ में नहीं आता। तो एक्स्ट्रा अगर हम नहीं लेंगे तो ये जो कटिंग ये स्टिचिंग करेंगे कैसे? अगर आप एक्स्ट्रा लोगे ही नहीं तो जो बीच में आपको स्टिचिंग के लिए चाहिए होगा, प्रिंसेस कट का जो स्टेप बनाना होगा, जो हमें शेप लगाना होता है जिसके हम स्टिचिंग करते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्यों लिया जाता है कि कटोरी के लिए, कटोरी का ग्राफ बनाने के लिए, कटोरी को आकार देने के लिए एक्स्ट्रा लिया जाता है। सबसे पहले 1 इंच का आगे का शेप लगाएंगे बाजू में और आधा इंच का बैक साइड में और शेप लगाएंगे। तो ये हमारी आगे के पीछे के शेप हो चुके हैं। अब देखिए जो फ्रंट का नेक होगा 6 इंचेज फ्रंट का नेक है। नेक की चौड़ाई होगी 3 इंच और फिर इसको 6 इंच में इस प्रकार से मिलाएंगे। ये नेक हो चुका है। नेक को हम आधा इंच का शेप लगाएंगे। ये हमारा नेक हो गया है। अब देखिए यहां से हमने चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच लिया है और 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। जो प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे वो हम करेंगे 40 इंच की अकॉर्डिंग 13 इंच पे। 13 इंच पे आप प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। लेंथ आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले, जितनी आपको लेंथ चाहिए उससे 1 इंच प्लस करके ले। आपको जैसे 15 इंच लेंथ तैयार चाहिए तो आप 16 इंच ले। आपको जैसे 14 इंच लेंथ चाहिए तो आप 15 इंच लेंथ ले, ताकि 14 इंच आपको परफेक्ट तैयार मिले। अब हम आते हैं जो हमारा प्रिंसेस कट का कटिंग करेंगे शोल्डर से और 13 इंच की नीचाई पे। यहाँ से हम 5 इंच की दूरी से मार्किंग करेंगे। जो 13 इंच यहाँ से नीचे लिए वहां से, और इसको हम 3 इंच तक मार्किंग करेंगे। अब देखिए जहां यहां से हमने 5 इंच लिया है तो इन दोनों का जो सेंटर नेक का और प्रिंसेस कट कटिंग का 6 इंच का, तो 3 इंच पे हम इसको 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहां से 1 इंच कम, ये हो गया 4 इंच। और बाजू में हम लेंगे 6 इंच पे यहां। तो ये हमारा बाजू का बिंदु है और ये हमारा 5 इंच का है। यहां से हम इसमें 1.5 इंच का और यहां से भी हम 1.5 इंच का, इस 1.5 इंच को हम जो ये 3 इंच का हमने शेप लगाया बीच सेंटर में, इसमें मिलाएंगे इस प्रकार से। एक ही शेप होता है, इसको आप अच्छे से समझिए और बहुत इजी भी होता है। इस प्रकार से ये 1.5 इंच और ये 1.5 इंच दोनों मेन सेंटर में हमने यहाँ पे इसको मिला दिया है और इसको हम इस प्रकार से मिलाएंगे। देखिए ये हमारा प्रिंसेस कट का देखिए राउंड होगा। ये और ये प्रिंसेस कट का राउंड हो गया है 14 इंचेज का। जहां हमने यहाँ 12 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ पे भी हम 12 इंच मार्किंग करेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमारे ऊपर का पार्ट्स हो चुका है। प्रिंसेस कट का जो बेल्ट नीचे का हम कटिंग करेंगे उसको हम 34 के अकॉर्डिंग 34 का चौथा भाग प्लस ½ इंच 9 इंच पे और 2 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये नीचे का बेल्ट है, क्रॉस पट्टी है और ये ऊपर का प्रिंसेस कट है। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आगे के 2 पार्ट्स की, बैक साइड के पार्ट्स को हम नहीं कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमने आपको प्रिंसेस कट 40 इंचेस की कटिंग और परफेक्ट कटिंग बताई है।
तो इसी प्रकार से जैसे मार्किंग हमने की है वैसे आप इसकी कटिंग करें और बाजू की कटिंग आगे पीछे के पार्ट्स के साथ में करें। और अगर चाहे तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ऊपर के पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है और ये हमारा प्रिंसेस कट है। ये जो बीच का स्टीप है इसको निकाल देना है। जो हमने 1.25 इंच इस तरफ और 1.25 इंच इस तरफ लिया था, इस स्टेप को हम निकाल देंगे। अब देखिए हमें नीचे जो हमारा क्रॉस पट्टी है वो जॉइंट करेंगे, तो वो हमें कितनी चाहिए, तो ये इतना सा इस तरफ से सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ दें। और ये देखिए 3 इंच इस तरफ है और ये जो इस साइड का पार्ट है यहाँ तक इसकी स्टिचिंग छोड़ दें। ये सिलाई का इतनी स्टिचिंग आएगी, ये जो जॉइंट होंगे दोनों पार्ट्स, इतनी स्टिचिंग इस तरफ और इतनी स्टिचिंग इस तरफ। बाकी का जो पार्ट देखिए 7.5 ये है और 3 इंच ये है। 10.5 इंच की हमें क्रॉस पट्टी चाहिए। तो देखिए 10.5 इंच की ये क्रॉस पट्टी हो गई है हमारी, यहाँ से 10.5 इंच हो गई है। और जो हमें इस क्रॉस पट्टी की नीचाई चाहिए वो 3.5 इंच ही चाहिए। 3.5 इंच कैसे चाहिए, देखिए जो हमारा ब्लाउज है ये, इसकी जो लंबाई रहेगी तैयार हमने ली है 13 इंच, ये रहेगी 11.5 इंच। इसकी स्टिचिंग होने के बाद ये तैयार 11.5 इंच ही इसकी लेंथ रहेगी। तो इस पार्ट की जब लेंथ हमारी 11.5 इंच ही रहेगी तो हमें जो क्रॉस पट्टी है उसकी लेंथ चाहिए 3.5 इंच। तो हमारा ये ब्लाउज बनेगा 15 इंच तैयार। तो इसलिए हमने 3.5 इंच लेना है। और अगर आप इसमें तुरपाई की पट्टी रखना चाहते हो एक्स्ट्रा तो आप उसमें 4.5 इंच ले सकते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। हमने इसमें 3.5 इंच ही लिए हैं। तो ये हमारी ये देखिए ये 3.5 इंच की, ये 3.5 इंच है और ये क्रॉस पट्टी है। और इसको जो देखिए आगे यहाँ जॉइंट होगी तो इसलिए इसको यहाँ से शेप दे देते हैं इस तरफ से। ये यहाँ से हल्का सा शेप लगा दिया है। तो ये हमारे आगे के पार्ट्स मैंने आपको कटिंग करके बताए हैं। बैक साइड का पार्ट बहुत इजी है और आप उसको कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रिंसेस कट की जो कटिंग थी बताइए, और इसकी स्टिचिंग बहुत सुंदर होती है, इसकी फिटिंग भी बहुत सुंदर होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग इजी मेथड। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आने वाले समय में मैं आपके लिए बहुत नई वीडियो और नई जानकारी लेकर आऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।